औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और मुजरब है। आप सब के लिए ये दरूद पाक के हवाले से है। दरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ने वालों के मुक़द्दर बदल जाते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मतें बदलती हुई देखी हैं। थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगी दरूद पाक के हवाले से। अल्लाह वालो, जब दरूद पाक की कसरत नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में, आपके रोज़मर्रा के मामूलात में, तो अल्लाह के नबी अस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं होगी, तुम्हारा कोई अकीदा नहीं होगा। कोई तुम्हें बातों में लगा ले, इधर ले जाएगा, कोई उधर ले जाएगा। आज तुम मेरे हो जाओगे, कल कोई और बोलेगा तो उसके हो जाओगे, फिर तुम किसी के भी नहीं रहोगे। लेकिन जब कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ने वाले बन जाओगे, तुम्हारा हादी, तुम्हारा मुर्शद दरूद पाक होगा, तो ये दरूद तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पे रखेगा। जब आप कसरत के साथ दरूद पाक का विर्द करोगे तो कमली वाला फिर दो ही काम करेगा, या दर पे बुला लेगा या खुद दर पे आ जाएगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह वालो, नवाजने के दो ही तरीके हैं, या दर पे बुला लेगा या दर पे खुद चला आएगा। अल्लाह वालो, इस दौर में बहुत सारे झूठे आमिल हैं। कोई बंगाली बाबा है, कोई जलाली बाबा है, कोई नांगे शाह है, कोई डबल शाह है, कोई सज्जे पीर है, कोई खब्बे पीर है। तो अल्लाह वालो, पीर पकड़ना है तो पीर कामिल को पकड़ो, हजूर अस्सलातु वस्सलाम को पकड़ो, मजबूती के साथ पकड़ो, लिपट जाओ। और लिपटने का तरीका क्या है? दरूद पाक। जितना कसरत के साथ दरूद पढ़ोगे उतना ही रिश्ता मजबूत आका अस्सलातु वस्सलाम और उम्मती का मजबूत होता जाएगा। अल्लाह वालो, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ आपका ईमान ताज़ा करने के लिए। 2016 में मैं उम्रा करने गई, वहाँ ये वाक़या पेश आया। वहाँ का एक रहायशी, एक अरबी, मदीने का रहने वाला, और एक पाकिस्तानी जो उम्रे पे गया हुआ था। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी अहम बात आपसे करने लगी हूँ। कहने लगे, वो दोनों हुजूर अस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पढ़ रहे थे। 10 से 11 बजे का वक़्त था। वो जो पाकिस्तानी था उसने हुजूर अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस्तगासा पेश किया। अब वो पाकिस्तानी वल्लाह आलम ज़िंदगी में पहली बार उम्रे पे गया था कि दूसरी बार गया है। वो जो अंसारी वहाँ का रिहायशी अरबी, वो पिछले 20 साल से हुजूर अस्सलातु वस्सलाम के दर पर हाज़िरी दे रहा था। मैंने कहा, तवज्जो रखनी है, बात ज़रा गौर से सुनने और समझने वाली है। किसी दर पे आप 20 साल से जा रहे हों और आपका कलाम ना हो रहा हो, रूहानियत की दुनिया में इंसान तो वैसे ही वज़न हो जाता है। यहाँ एक पाकिस्तानी जो पहली बार आया था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता था और चला गया, उसी वक्त वो अरबी वहाँ आया, सलाम पढ़ा और बैठकर दरूद पाक पढ़ने लगा। जो 20 साल से वहाँ आ रहा था, मराक़बे की हालत में उसकी आँख लग गई। तो हुजूर अस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई तो हुजूर सरकार दो आलम सरवरे कायनात हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो पाकिस्तानी अभी गया है, इसको जाकर कहो जो तुम्हारी बच्ची का पहले रिश्ता आया है वहाँ ही कर दो। उस अंसारी को ख्वाब में हुजूर ने कहा। उस पाकिस्तानी के पास जाकर जो पहली बार आया था, अरबी उसके पास गया जो पहली बार उम्रा करने आया था, और अरबी उसके पास जाकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। उस पाकिस्तानी का माथा चूमने लगा, हाथ चूमे और पूछा, क्या है पाकिस्तानी, 20 साल से मैं यहाँ आता हूँ और तू पहली बार आया है। तूने आकर सवाल किया है और तेरे सवाल का जवाब मुझे दिया गया है कि जाओ उस पाकिस्तानी को जवाब दो जो तेरी बेटी के 2 रिश्ते आए हैं, जो पहला रिश्ता आया है वहाँ पे हाँ कर दे।
اللہ کرم کر دے گا۔ وہ عربی کہتا ہے کہ میں نے حضور الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں 20 سال سے یہاں پر آتا ہوں، آپ پر درود بھیجتا ہوں، پر مجھ پر کرم نہیں کیا، اور ایک پاکستانی پہلی بار آیا ہے، آپ نے اس پر اتنا کرم فرمایا ہے۔ تو حضور الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کرم ہوتا ہے عقیدے پر، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی قبر میں بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، عقیدہ پختہ رکھو، یقین کامل رکھو، جس کا یقین کامل اس کا پیر کامل۔ اس لیے اللہ والو، اللہ اور نبی پر عقیدہ مضبوط رکھا کرو۔ اس کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی زندہ ہے، اور تیرا عقیدہ ہے کہ میرا نبی چلا گیا ہے، تو میں تجھ سے رابطہ کیسے کرتا؟ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ تو حسب توفیق آپ نے صدقہ کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درودوں والا مہینہ ہے، آپ نے رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینے میں آپ نے درود ابراہیم برکتوں والا درود پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے درود تنجینہ۔ جو لوگ جادو ٹونے سے پریشان ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بے اولاد ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچے نافرمان ہیں، کاروبار میں بندش ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، والدین پریشان ہیں، مالی تنگ دستی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو کرم ہی کرم ہو جائے گا، ہر طرف کرم ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تمام باتیں غور سے سنیں اور وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ اب آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ زیادہ اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ نے ایک ہی نشست میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب آپ 313 مرتبہ درود پڑھ لیں درود تنجینہ کو، تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، کبھی دکھ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ درود دعائے مغفرت بھی ہے، اور اللہ کے رسول پر جب درود پڑھا جائے گا، اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب تم تکلیف میں ہو تو اللہ سے مدد مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت چھم چھم برس